देखिए आज हमारी क्लास का छठा दिन है और कल मैंने आपको मात्राएं बताई थी इससे पहली क्लास में, लेकिन एक बार और मैं आपको दोबारा से मात्राएं समझा देता हूं। वैसे समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई है तो दोबारा मैं एक बार बता देता हूं। और वर्णमाला में डार्क और हल्का आपको क्लियर हो गया होगा इससे पहली वाली वीडियो में बिल्कुल। तो मात्राएं एक बार और समझ लेते हैं हम। तो जो हमारी मात्राएं होती है वो स्वर होते हैं सारे। जो वर्णमाला है हमारी वो व्यंजन है सारे जो वर्ण है, और ये जो स्वर हैं ये हमारी मात्राएं हैं सारी। तो देखिए मोटे बिंदु और मोटे डैश, मोटे बिंदु और मोटे डैश। तो हमारा ए, छोटा ए, बड़ी ई, ये हमारी मात्राएं जो है किस चीज से पहचानी जाएंगी? मोटे बिंदु से। ये बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ये तीनों शब्द हमारे पहचाने जाएंगे मोटे डैश से, यानी डार्क होंगे। डैश होगा, डार्क होगा। ये लाइट होगा और बिंदु होगा। ये तीनों जो है बिंदु से पहचाने जाएंगे, ये तीनों जो है डैश से पहचाने जाएंगे। इसी तरीके से हल्के बिंदु और हल्के डैश, बड़ा ए, बड़ा ओ, छोटी ई, ये बिंदु से पहचाने जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे? लाइट होंगे, हल्के होंगे। आई या आई, अंगूर वाला, और छोटा ऊ, ये डैश होंगे, लेकिन क्या होंगे? लाइट, हल्के होंगे। तो इनके हम किसी भी शब्द का जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1 2 3। जैसे जहां से भी कोई सा वर्ड स्टार्ट हो, एक समझ लीजिए, जैसे क है, चे है, पे है या टे है, इन्हें हम ये जहां से स्टार्ट होंगे 1 2 3। चे ऊपर से हुआ 1 2 3, पे ऊपर से हुआ 1 2 3, टे 1 2 3। तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। किसी भी वर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये कोई भी वर्ड हो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, जैसे है इधर से बनाया हमने, तो 1 2 3। ठीक, ये 1 2 3। कोई सा भी वर्ड ले लें आप, ले है 1 2 3। जिधर से जहां से बनेगा वहां 1 होगा, जहां खत्म होगा वहां 3 होगा, 3 होगा। तीन पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो तीन पार्टों में डिवाइड है, इसी तरीके से ये तीन पार्टों में डिवाइड है। तो सपोज करिए जैसे हम कै, सबसे पहले क्या लिखते हैं? कै हम लिख रहे हैं, तो इस पे हम ये लगाया। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हमने ए लगाया शुरू में, तो ये क्या होगा? ए कै, ये क्या है? ए है ना, ए, और ये क्या है? कै। तो क्या हो जाएगा? ए कै अक। क्या होगा? ए के अक, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है ये हमारा, तो ए, और ये क्या है हमारा? कै, तो ए के अक। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाइए। जो सेकंड पोजीशन है हमारी, सेकंड पोजीशन पे क्या है? ए। ये शब्द के पहले की बात चल रही है। शब्द के पहले भी लगती है और बाद में भी लगती है। कोई भी वर्ण के पहले भी और बाद में, कोई भी वर्ण हो उसके तीन पार्ट पहले होते हैं और तीन पार्ट बाद में। तो जो पहले शब्द मात्रा होगी वो पहले पढ़ी जाएगी और बाद में वर्ण पढ़ा जाएगा। जो बाद में मात्रा होंगी दूसरे पार्ट में, वो पहले वर्ण पढ़ा जाएगा, उसके बाद मात्राएं। तो जैसे अब दूसरा ए, डार्क है तो ए, यहां ए आ गया, तो ये क्या है? ए, और ये क्या है? कै। तो क्या हुआ? ए कै एक। समझ में आई? ये क्या था? ए, यहां था ए और कै। पहले ए पढ़ेंगे फिर क्या? ए कै अक, ए कै एक। तीसरे में क्या है हमारी? ई, बड़ी ई, डार्क। ये क्या है? ई, और ये क्या है? कै, ई कै इक। तो ये क्या हो जाएगा? इक। अब इसी तरीके से
इसी तरीके से हम बाद वाली पढ़ेंगे जब बाद में लगेंगी। 3 पार्ट बताया आपको, 1 2 3। तो ये इधर भी पढ़े जाएंगे, वर्ड से पहले भी और बाद में भी, लेकिन स्टार्ट वहां से होंगे जहां से वर्ड स्टार्ट हुआ है। अब आ जाइए बाद में, सबके बाद 3 जगह ये कहां लगेंगे, बाद में। 3 पार्टों में डिवाइड बताया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे अगर बाद में मात्रा आती है तो पहले हम वर्ण पढ़ेंगे। क्या, तो वर्ण क्या है हमारा, कै। और पहली मात्रा क्या है जो फर्स्ट में है, ए। तो कै ए कै, तो वो तो ए लिखा ही नहीं जाता है, इसमें ही समाहित होता है कै। कै ए कै, तो कै ही रह जाएगा। दूसरा जो है हमारा वर्ण क्या है, कै। और दूसरी मात्रा क्या है हमारी, ए। दूसरी पोजीशन पे पहले वर्ण पढ़ेंगे फिर बाद वाली मात्रा, कै ए के। तो छोटी ए की मात्रा है तो कै ए के क्या हो जाएगा, कै ए के। अब आ जाइए तीसरी पे, वर्ण क्या है हमारा, कै। मात्रा क्या है हमारी, शब्द के बाद, वर्ण के बाद, बड़ी ई की। तो कै ई की, कै और ई की क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा की। समझ में आया। तो इसी तरीके से सभी वर्डों पे लगेंगे। जैसे एक वर्ड और मैं कोई ले लेता हूं, पहले एक बार यही क्लियर कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए आप ले बना रहे हैं, ले। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। क्या, जैसे अब इस पे लिखते नहीं, हम ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ए। वर्ड क्या है हमारा, ले है ना। तो ए मात्रा पढ़ी हमने पहली पोजीशन की, फर्स्ट की, ए। और ये क्या है, ले। ए ले अल। दूसरी मात्रा ए। तो ए सब वर्ण क्या है, ले। ए ले एल। तीसरी ई है तो ई ले, वर्ण है ले, ई ले ईल। अब बाद में, वर्ण के बाद में अगर मात्राएं आती हैं तो ले ए, ये आएगा ले। पहले क्या लिखा जाएगा, ले, फिर मात्रा ए है बाद वाली, ले ए ले। तो ले ए समाहित है इसमें, ले ए ले ही रह जाएगा। अब जो दूसरी मात्रा है तो वर्ण तो ले है, दूसरी मात्रा क्या है, ए की। तो ले ए ले, छोटे ए की मात्रा है। फिर ई, बड़ी ई आ जाएगी तीसरे पोजीशन पे। वर्ण तो हमारा ले ही है, बड़ी ई की मात्रा है तो ले ई ली। इस तरीके से जो है ये 3 मात्रा ए ई, ए और ई ये लगेंगे। ठीक, अब आ जाइए अब डैश वाली पे आते हैं हम। कोई वर्ड ले लेते हैं हम, रे ले लिया हमने, रे। ठीक है, क्या ले लिया, रे। अब जो है जैसे ये भी वही फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन बना ली। ये डार्क वालों की बात चल रही है अभी, डार्क बिंदी, डार्क डैश। तो ये क्या होगा, आ। फर्स्ट पोजीशन पे जो है आ, सेकंड पे ओ, थर्ड पे ऊ। 3 पोजीशन होगी, आ ओ ऊ। अब बाद में भी यही आएंगे डैश ही। तो जैसे हमें लिखना है आ, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले मात्रा है तो पहले डैश है। अगर इसे देखेंगे तो आ और वर्ण क्या है, आर है, और अगर सेकंड पोजीशन पे जाएंगे दूसरी मात्रा पे तो अगर ये डैश लगा हुआ है किसी शब्द पे बीच में तो, और पहले लगा हुआ तो वो क्या होगा, ओ। वर्ण क्या है, रे, और है और। थर्ड पोजीशन पे डैश लगा हुआ है वर्ण से पहले तो ऊ, ये वाली ऊ और रे, उड़। ठीक, अब बाद वाली बात आती है जो वर्ण के बाद में लगे हुए हैं, वर्ण के बाद में, ये पहले ये बाद। तो जो बाद में लगे हुए हैं वर्ण क्या है हमारा, रे। और मात्रा पहली फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, रे आ।
तो आ है तो रे आ रा, ठीक है, रे आ रा। सेकंड पोजीशन पे ओ है, रे ओ रो, छोटे ओ की मात्रा है रो। अब तीसरी पोजीशन पे वन के बाद में मात्रा है, वन क्या है हमारा रे, मात्रा बाद में है तो रे उ रू, छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा, रे उ रू, ठीक। इस तरीके से ये लग जाएंगे। एक बार और देख लीजिए इसी का, जैसे मान लीजिए है ये वाला बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डैश फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा, तो एक डैश है, एक है, एक है, ऐसे ही बाद में एक है, एक है, एक है, ठीक। अब पहली मात्रा क्या है हमारी, डैश पहले वाले पढ़ लेते हैं, आ बन क्या है, तो आ है आह, आ पहले स्थान की मात्रा है, आ है पहले स्थान पे, वर्ड से पहले है, आ है आ। फिर दूसरी है ओ, वन है ओ है ओ। तीसरी है, तीसरे स्थान पे है, वन से पहले है, ऊ, वन क्या है ऊ। इसी तरीके से बाद वाली देख लीजिए, वन क्या है हमारा है, पहले स्थान पे कौन सी मात्रा है, वन के बाद आ, तो है आ हा, ठीक, है आ हा। अब वन क्या है, दूसरी मात्रा क्या है ओ हो। तीसरे स्थान पे है बड़े ओ की मात्रा हु। मात्राओं का पूरा ध्यान रखना है, छोटी किधर को लगती है, बड़ी किधर को लगती है, जो हिंदी वाले बच्चे अच्छे समझते होंगे। तो ये डार्क डैश वाले और डार्क बिंदु वाले क्लियर हो गए। इसी तरीके से ये नीचे वाले देख लेते हैं हम, हल्के डैश और हल्के बिंदु वाले। लेकिन ये नहीं है जितना मैंने पढ़ा दिया वही है, आपको डेली बहुत अच्छे तरीके से 5 बार 10 बार 20 बार जितना आपका मन करे, जब तक थक ना जाओ तब तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया, एक बार आप वर्णमाला, मात्राएं और आगे की जो चीजें हैं वो सीख गए, तो अपने आप से फिर शॉर्ट हैंड करनी स्टार्ट कर दोगे आप, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। अब ये देख लीजिए बड़े वाले, इसमें भी इसी तरीके से है। जैसे ले लीजिए आप तय ले लीजिए, तो इसके तय हमने ऊपर से बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसे, ठीक। तो जैसे बड़े पहली हम तय ये वाली मात्राएं हल्के बिंदु वाली देखते हैं, तो क्या है हमारी, फर्स्ट पे है बड़ा ए, फिर बड़ा ओ, फिर क्या है छोटी ई, ठीक है। ये हल्के बिंदु होंगे तीनों, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसे पढ़ते हैं तय को, वर्ण क्या है हमारा, तय वर्ण है, तो पहले मात्रा बन जाएगी फर्स्ट वाली, ए वर्ण क्या है तय, ए का एत, फिर ओ तय ओत, फिर ई तय ईद, क्योंकि पहले मात्राएं पढ़ी हमने तीनों, फिर उसके बाद वर्ण पढ़ा। अब बाद वाली मात्राएं जो पढ़ेंगे वो वर्ण के बाद पढ़ेंगे, तो वर्ण क्या है हमारा तय बड़े की मात्रा हो गई, ये बड़े की है, तय हल्का बिंदु है, अगर तो डार्क बिंदु था तो छोटा ए, यहां जो है हल्के बिंदु है तो ये बड़ा है, तय। वर्ण क्या है हमारा तय, दूसरी मात्रा क्या है हमारी बड़े ओ की, तो ये क्या हो जाएगा, तो छोटी जो है छोटी ई जो है हमारी तीसरे पोजीशन पे है और हल्की है, वर्ण क्या है हमारा तय, तो ये क्या हो जाएगा तय ई ती, ठीक। ये इस तरीके से लगेंगी, समझ रहे हो। उसी तरीके से एक बार और बना लेते हैं हम कोई,
पै ले लीजिए, पै पोजीशन इधर से बना लो, इधर से, लेकिन बनेंगे वहां से स्टार्टिंग जहां से होगी 1 2 3। ठीक, इसमें जो है हल्के बिंदु वाली ले लेते हैं हम एक बार। तो ये बना, इससे पहले किधर होगा, इधर होगा। तो क्या है, ए पे ए फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे क्या है ओ पे ओ, तीसरे पे क्या है ई और पे ई, क्योंकि 1 हमारा क्या है पे है, 1 जो है पे है हमारा। ठीक है, उस दिशा से बन के आया है पे ई ई पे ई। ठीक, अब जो है बाद वाली ले लीजिए, 1 क्या है हमारा पे, पे ए पे, पे ओ ओ, पे ई पी। ठीक, 1 फिर मात्रा तीनों ई ओ ए, समझ में आई। अब ले लेते हैं हम वो वाली। देखिए इसका तो कोई रोल ऐसा होता नहीं है, आई या आई, ये तो इसमें ही आ जाएगा, आई आ और ई अलग अलग आएगा, आ ई, ये तो ठीक है जो समझे, लेकिन ये जो दो हैं ये हमें समझनी पड़ेगी। 1 ले लीजिए कोई, टे ले लीजिए, टे। ठीक, और इससे पहले जो है ये हल्के हल्के डैश होंगे, तो हल्के डैश होंगे, पोजीशन वही 1 2 3। तो फर्स्ट वाला तो ये आई या आई से पहचान सकते हैं, इसे कोई जरूरी नहीं है, ये किताब में बहुत कुछ अलग दिया होता है, अपने हिसाब से भी पढ़ना पड़ता है कुछ किताब को छोड़ के, जिससे दिक्कत ना आए बाद में। तो अब देखिए जैसे अंग ये है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है अंग, ये छोटा ऊ। तो जैसे कोई ये शब्द है टे, तो हमारा पहले क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड पोजीशन अगर ले लिया हमने, पहले तो ये आई आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई आई टी, आई आई टे, आई टे, आई टे हो जाएगा ये। और जो है बाद में अगर आ गया तो क्या हो जाएगा टे आई, टे आई। तो ये कोई वर्ड है नहीं, ये फालतू इन्होंने दे दिया है, तो इसका महत्व नहीं है। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, जैसे अंग क्या है हमारा अंग, और फिर क्या है 1 हमारा टे, अंत। अब ये छोटा ऊ, तीसरी मात्रा और टे ऊ। अब इसे अगर हम बाद में पढ़ें तो 1 क्या है हमारा टे, और बाद वाली जो मात्रा अंग की है, तो क्या हो जाएगा टंग, टंग अंग आएगा ना, तो टंग, फिर टे, और बाद में मात्रा है टे के, तो तीसरे नंबर पे क्या है छोटा ऊ, तो टू। इस तरीके से ये आपके पढ़े जाएंगे। इसी तरीके से एक बार और देख लीजिए कोई, जैसे धै है, धै देख लीजिए, धै, तो फर्स्ट वाला छोड़ ही दीजिए इसे, तो ठीक है, ये हल्के होंगे डैश, जैसे क्या अंध, धै अंध, ऊ धै उध, ये ऊ है ना लास्ट नंबर पे। अब बढ़ गया है हमारा धै, तो बाद में मात्रा का आएगी अंग की, तो धन, धन, और बढ़ गया है हमारा धै, मात्रा का है छोटे ऊ की, तो धू। इस तरीके से ये मात्राएं आ जाएंगी। तो आपको इसी तरीके से वर्डों पे मात्रा लगा लगा कर देखनी है। कल को हम जो है अगली क्लास में वन बताऊंगा, जो है सिंगल जो वन है हमारे, उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कितना आपने सीखा कितना नहीं सीखा। कल की जो क्लास होगी हमारी वो प्रैक्टिस पे होगी, सिंगल वर्ण पे, उससे पता चलेगा आपने कितना सीखा कितना नहीं। डिक्टेशन बोलेंगे, उसे आपको लिखना है सिंगल वर्ड की।